दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक धमाकेदार क्लास में। और दोस्तों आप सभी को पता होगा अपन रेगुलर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट वाइज पॉइंट चल रहे हैं। आपको पता होगा पहले 3 वीडियो डाल दी गई हैं जिसमें इंट्रोडक्शन है, एनाटॉमिकल पोजीशंस और एनाटॉमिकल प्लेन है। इसके अलावा बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के चैनल पे उन वीडियो को देख लीजिए। देखिए दोस्तों, प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अलग एक प्लेलिस्ट दिखेगी। वहाँ पे आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पहले सिलेबस है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिए। उसके बाद में उन तीनों टॉपिक को देख लीजिए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आज का अपना टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम होते हैं। देखिए, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करने से पहले आज का जो अपना मोटिवेशनल थॉट है वो है दोस्तों, जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तो दोस्तों, सही करना है आपको, आपके अंदर सदैव हिम्मत बनी रहेगी। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको वहाँ पे एक बार नहीं 1000 बार आपको डर लगेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। देखिए, नोट्स हैं, बुक के अंदर भी हैं। अगर आपके अंदर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि उसको बुक के जो अंदर नोट्स दे रखे हैं वो चाहिए तो मेरे से एक बार पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको वहाँ से पीडीएफ बना करके उसको सेंड कर दूंगा। इसके अलावा मैं क्या खुद अलग से आपके लिए स्पेशल नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। बुक के अंदर क्या होता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया होता है जो कि आपके कोई काम नहीं आता है, उसको मैं आपको सिर्फ समझा दूंगा। बाकी लिखित में आपको मैं पेन से अलग से कॉपी पेज में लिख करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है जो ह्यूमन की बॉडी होती है इसके अंदर कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जिन सब सिस्टमों से मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी का काम चलता है, एक ह्यूमन बॉडी कंप्लीट होती है। देखिए पहली लाइन में दे रखा है, द ह्यूमन बॉडी हैज सेवरल ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ऑल सिस्टम वर्क टुगेदर। इसका मतलब ये है कि अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं और दोस्तों क्या करते हैं, वो सारे सिस्टम एक साथ जुड़ करके अपने अलग अलग फंक्शंस पूरे करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको परफॉर्म करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। अब देखिए अपन सिस्टम वाइज सिस्टम स्टडी करते हैं। देखिए पहला जो सिस्टम है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम। दोस्तों नाम से समझ जाओगे, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्किन से, हेयर से और नेल से। मतलब कि इसके अंदर अपन किस चीज़ की स्टडी करेंगे, जो अपने शरीर की स्किन है, हेयर है, नेल्स है, इन तीनों चीज़ों के अपन स्टडी करेंगे। तो दोस्तों उस सिस्टम का क्या नाम है, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम। ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, बोन्स से, जॉइंट्स से, कार्टिलेज से, 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। इन 3 चीज़ों की अपन स्टडी करेंगे, उस सिस्टम का नाम होगा स्केलेटन सिस्टम। क्या होगा, अस्थि तंत्र। चलिए नेक्स्ट सिस्टम है थर्ड नंबर का मस्कुलर सिस्टम। नाम से क्लियर हो गया होगा, मस्कुलर मतलब मसल्स आने वाली हैं। तो देखिए अपनी बॉडी के अंदर 3 टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स हैं वो स्केलेटन के अंदर पाई जाएंगी, स्मूथ है वो अपनी नॉर्मल जो हार्ट वगैरह इनके अंदर पाई जाएंगी, और जो कार्डियक है समझ गए हो कि कार्डियक भी हार्ट में ही पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चौथे सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। समझ गए होगे तंत्रिका तंत्र, ये किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, ब्रेन से, स्पाइनल कोड से, नर्व से, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। और दोस्तों इसका क्या काम होता है, अपनी बॉडी के अंदर जो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी नर्वस, जो भी इम्पल्सेस आ रहे हैं उनको शरीर के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना होता है। मान लीजिए आपके हाथ में कोई सुई चुभ होता है तो उसका जो संदेश आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो वो काम कौन सा सिस्टम करता है, नर्वस सिस्टम करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। 5वां नंबर का सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। दोस्तों इस सिस्टम के अंदर क्या है, जितने भी अपनी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हैं जो रेगुलेट किए जाते हैं वो सारे इस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। अब देखिए ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पीनियल, और भी बहुत सारी ग्लैंड है, पैराथायराइड है, पैनक्रियाज है, ओवेरी है, टेस्टिस है, एड्रिनल ग्लैंड, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। और दोस्तों इसका काम होता है जो अपनी बॉडी के अंदर
हार्मोन उनको रिलीज करना होता है। चलिए नेक्स्ट सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। 6th नंबर का सिस्टम है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? किडनी से, यूरेटर से, यूरिनरी ब्लैडर से और यूरिथ्रा। दोस्तों इसका जो काम होता है, अपनी बॉडी का जो यूरिन होता है उसको स्टोर करना होता है, उसका प्रोडक्शन होता है और उसके बाद में अपने शरीर से उसको बाहर निकाल देने का काम होता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो सिस्टम एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, अपने शरीर के अंदर एसिड बेस बैलेंस की जो प्रक्रिया है उसको बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नाम से समझ गए होगे, कार्डियो मतलब हार्ट, हृदय से जुड़ा हुआ है। किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? हार्ट से, ब्लड वेसल्स से। देखिए अपने शरीर के अंदर दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती हैं। अब देखिए हार्ट क्या काम करता है? अपने शरीर के अंदर जो ब्लड है इसको पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी के अंदर कैरी करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? स्प्लीन से, थाइमस से, टॉन्सिल, लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स। दोस्तों इस सिस्टम का क्या काम होता है? अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं, फ्लूइड हैं, उनका ब्लड के अंदर रिटर्न, उनको वापस से लेना। इसके अलावा अपने शरीर के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई टॉक्सिन आ रहा है या फिर कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल आ रहा है टिश्यू के अंदर, तो उन सबको रिमूव करने का इसका काम होता है। इसके अलावा जो बी और टी सेल जो कि अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, उनका मेचुरेशन करने का भी काम लिम्फेटिक सिस्टम का ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। सिस्टम नंबर 9 रेस्पिरेटरी सिस्टम। सब नाम से समझ गए होगे, रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र। इस किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? फेरिंग्स से, लेरिंग्स से, ब्रोंकियल ट्यूब, ट्रेकिया और इसके अलावा लंग्स। इसका काम होता है अपने शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालना। इसके अलावा इस सिस्टम का भी एक इम्पोर्टेंट काम है, वह एसिड बेस बैलेंस है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसको बनाए रखने का काम होता है। नेक्स्ट सिस्टम है 10 नंबर का डाइजेस्टिव सिस्टम। किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? माउथ से, फेरिंग्स से, ईसोफेगस से, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज और इसके अलावा क्या है? गोल ब्लैडर है, सलाइवरी ग्लैंड। इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना पाचन तंत्र। ये क्या काम करता है? अपने शरीर के अंदर भोजन है उसको पाचन करने का, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने का, और इसके अलावा जो वेस्ट हो जाता है खाना खाने के बाद, जो वेस्ट बचता है उसको अपने शरीर से बाहर निकालने का काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। चलिए नेक्स्ट सिस्टम है सिस्टम नंबर 11 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो महिला है उसका जनन तंत्र है। इसके अंदर देखिए कितने कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? ओवेरीज है, यूटेराइन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना और मेमरी ग्लैंड। इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों इसका क्या काम होता है? प्रोडक्शन ऑफ गेमिट्स, जो अपने शरीर के अंदर गेमिट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन करना होता है। इसके अलावा कौन कौन से हार्मोन है जिसका ये सिक्रेशन करता है? LH है, FSH है, इन सब का ये सिक्रेट करता है। और क्या काम आते हैं? ये सब रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनको डेवलप करने के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड है उनके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन भी इस सिस्टम के द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो पुरुष हैं उनके जनन तंत्र देखिए किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? टेस्टिस है, पेनिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और दोस्तों इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, डक्टस डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल्स है। इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोस्तों ये क्या काम करता है? ये पुरुषों के अंदर जो गेमिट्स हैं उनका प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा ऐसे हार्मोन जो कि रिप्रोडक्शन और इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उनको डेवलप करते हैं, उनको रिलीज करने का इसका काम होता है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर एक पेनिस होता है, वो सबसे मेन कोपुलेटरी ऑर्गन होता है और इसके द्वारा 2 फंक्शन किए जाते हैं। एक तो स्पर्म है वो रिलीज किए जाते हैं, इसके अलावा यूरिन है उसको जो बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अपनी बॉडी के अंदर टोटल मैंने आपको बता दी कि 12 सिस्टम है। हर एक सिस्टम का मैंने आपको समझाया है कि कौन से सिस्टम का क्या काम होता है। आप देखिए अगर आपके पास एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी छोटा क्वेश्चन कि इंटेग्यूमेट्री सिस्टम क्या है, तो आप वहाँ आराम से लिख सकते हो कि वो इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इसका ये काम होता है। मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये सिस्टम समझ नहीं आते, एक बार आप गूगल पे उस सिस्टम का नाम डाल लीजिए, फ़ोटो आ जाएगी, फ़ोटो देखते आप ईजिली समझ जाओगे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास होगी अपनी कैविटीज़ ऑफ द बॉडी। अपनी बॉडी के अंदर कितनी कैविटी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे उस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।